मौलाना मुनीर को मार्शल बनाकर पाकिस्तान अपने हारे हुए जिहादी जनरल को सम्मानित कर रही है। ये दुनिया में पहला मौका होगा जब किसी हारने वाले सेनापति को तोहफा मिल रहा हो। लेकिन मक्कारों और कायरों की फौज अपनी जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऐसे काम करे तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जो हारने के लिए ही जाना जाता है, जिसकी कायर फौज, मक्कार सरकार सिर्फ आतंकियों के सहारे हो, और भारत जिसको वक्त वक्त पर पेलता हो, वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए ऐसा करे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत ने इस मौलाना मुनीर को और जख्म देने का इंतजाम कर लिया। पाकिस्तान के पाले आतंकियों की उसके ही घर में उनकी कब्रें बनाने की योजना में अब तेजी आएगी, और ये काम करेगा पीएम मोदी का वो खास सिपाही जो पाकिस्तान के नस नस से वाकिफ है और पाकिस्तान को पानी कैसे पिलाना है ये अच्छे से जानता है। पीएम मोदी ने जिस अफसर को ये जिम्मेदारी सौंपी है, उसकी खबर भर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। जिहादी जनरल से लेकर आईएसआई सब खौफ में है। भारत का यह अफसर यहीं से पाकिस्तान की गली गली में मौजूद है और वहां के एक एक आतंकी और उसके ठिकानों का काला चिट्ठा जानता है। दरअसल जिहादी जनरल मौलाना मुनीर को पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने प्रमोट कर फील्ड मार्शल का दर्जा दिया, तो इधर पीएम मोदी ने इस्लामाबाद की सिरदर्दी बढ़ाने वाला कदम उठा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आईबी चीफ तपन कुमार डेका को लगातार दूसरी बार सर्विस एक्सटेंशन दिया है। अब आप कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो आपको भले यह खास न लगे, लेकिन पाकिस्तान के लिए तपन कुमार डेका किसी काल से कम नहीं है। तपन कुमार डेका पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ है। खासकर पाकिस्तान से जुड़े ऑपरेशनल मामलों को हैंडल करने में उनका फिलहाल कोई सानी नहीं है। ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने डेका के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आतंकियों के आका पाकिस्तान का टेंशन बढ़ गया है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान पर भारतीय सेना टूट पड़ी है, दूसरी तरफ सरकार उसे आर्थिक मोर्चे पर घेर रही है, तीसरी तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालातों में तेजी आ गई है, और चौथा ये कि सीक्रेट किलर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को ठोक रहा है। अब इन सब के पीछे कौन है हमें बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद बता रहा है कि भारत की रॉ पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मार रही है। यह बयान पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हामिद मीर का है। और रॉ जो है वो तो काफी पिछले कई सालों से मुताबिक है। वो अशरफ गनी के दौर में उन्होंने एनडीएस जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं, और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। कंट्रोल इनका इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। पाकिस्तान में जो इनके फुट सोल्जर हैं वो अफगानी हैं जो कि ट्रेंड हैं एनडीएस के और अफगानिस्तान की फौज के साबका मुलाजिम हैं। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आज़ाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तपन कुमार डेका इतने अहम क्यों हैं, तो आपको बता दें कि डेका को पाकिस्तान मामलों का स्पेशलिस्ट माना जाता है। खासकर ऑपरेशनल मामलों में उन्होंने कई बार अपनी भूमिका को साबित किया है। इधर ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उनकी मुकम्मल कीमत चुकानी होगी। साथ ही अब किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ऐसे हाल में आईबी के टॉप पोस्ट पर ऐसे शख्स का रहना लाजमी है जो पाकिस्तान के रग रग से वाकिफ हो। इस मामले में तपन कुमार डेका का फिलहाल कोई जोर नहीं है। आईबी चीफ तपन कुमार डेका को लगातार दूसरा एक्सटेंशन दिया गया है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनके सर्विस एक्सटेंशन पर मोहर लगाई है। डेका साल 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश कैडर से है। उन्हें पहली बार जून 2022 2 साल के लिए पहली बार आईबी प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए साल 2024 में सेवा विस्तार दिया गया था। अब एक बार फिर से उन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। डेका अब जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। तपन कुमार डेका को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन जैसे गंभीर मामलों से निपटने का लंबा अनुभव है। इन मामलों का एक्सपर्ट भी माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी मामलों का भी एक्सपर्ट माना जाता है, जो मौजूदा समय में काफी अहम हो गया है। इसलिए पाकिस्तानियों की कब्र कैसे खोदनी है, उन्हें कैसे गड्ढे में दबाना है, ये तपन बेहद अच्छे से जानते हैं। उनका नेटवर्क और उनका अनुभव पाकिस्तान के लिए किसी काल से कम नहीं है। इसलिए मोदी सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में भी हड़कंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।